बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप हरीयत से होंगे और आपके अहल खाना भी हरीयत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की गुज़रती आफात से महफूज रखे। आज हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टी। इंडिफरेंस कर्व को स्टार्ट करने से पहले जिसका प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करवा दूँ। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, जो कि मार्शल ने एक्सप्लेन किया था। मार्शल कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर इन नंबर्स और यूटिलिटी कैन बी एडिटिव। इसके अंदर हमने ये भी देखा कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उस वक़्त मिलती है जब तमाम चीज़ों की मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इक्वल हो जाती है, तब कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज़ हो जाती है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है जिसके अंदर प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर हिक्स हैं, वो कहते हैं कि जो यूटिलिटी होती है ये एक मेंटल फिनोमिना है, एक जहनी कैफियत का नाम है और हम इसको नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। जब स्टूडेंट्स नंबर्स नहीं आएंगे तो ना ही इसको मेजर किया जाएगा और ना ही इसको ऐड किया जाएगा। और जो है कंज्यूमर एक चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता, बल्कि वो जब जब जो है कमोडिटी परचेज़ करेगा वो दो गुड्स का एक पेयर या कॉम्बिनेशन बनाएगा। जैसा कि उसे भूख लगी है और प्यास लगी है, वो रोटी और पानी का एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। और इसी तरह वो ट्राउज़र और शर्ट का कॉम्बिनेशन बना सकता है, वो सॉक्स एंड शूज़ का कॉम्बिनेशन बना सकता है, वो जो है पेप्सी और बर्गर का एक कॉम्बिनेशन बना सकता है। और याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन हमेशा दो गुड्स का ही होगा। अगर ये तीन गुड्स में चला गया तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और ऐसी सूरत में ये थ्योरी जो है वो नाकाम हो जाएगी। और कंज्यूमर जो है जब जब लेगा वो कॉम्बिनेशन में लेगा और किसी भी कॉम्बिनेशन को दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो प्रेफरेंस नहीं देगा। क्यों नहीं प्रेफरेंस नहीं देगा? इसलिए कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते और जो है जो भी कॉम्बिनेशन लेगा सब पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा। जब सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा तो कंज्यूमर किसी को किसी पर जो है वो प्रेफरेंस नहीं देगा। इसीलिए स्टूडेंट्स इसका नाम जो है वो इंडिफरेंस कर्व है कि इन बिटवीन रहना, किसी को किसी पर प्रेफरेंस ना देना। ये जो है इस इंडिफरेंस कर्व का जो है इंट्रो हमने जो है एक्सप्लेन किया। अब इसको जो है रीड आउट करते हैं। आईसी को इंट्रोड्यूस करवाया प्रोफेसर एलन और हिक्स ने। इनके मुताबिक यूटिलिटी जो है एक मेंटल फिनोमिना है, हम ना ही इसको मेजर कर सकते हैं और ना ही इसको प्लस कर सकते हैं। और कंज्यूमर एक चीज़ को परचेज़ नहीं करेगा बल्कि वो दो चीज़ों का एक कम्बिनेशन बनाएगा और जो सा भी कम्बिनेशन लेगा उस पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा, बिकॉज सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। इसकी जो है डेफिनेशन देखिएगा। IC इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच गिव सेम सेटिस्फेक्शन लेवल एट ईच पॉइंट। IC उन नुकात का मजमुआ है जो कि आपको सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं हर पॉइंट के ऊपर। यानी कि आप कोई सा भी कम्बिनेशन लें, सब पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, IC शोज़ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ अमंग विच द कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट, जिनके दरमियान कंज्यूमर इन बिटवीन रहता है, किसी को किसी पर प्रेफरेंस नहीं देता। इसलिए प्रेफरेंस नहीं देता क्योंकि सब पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है हम टेबल के साथ करते हैं। टेबल देखिएगा, इस टेबल के अंदर डिफरेंट पेयर हैं, ABCDE पेयर हैं। हर पेयर के अंदर दो गुड्स हैं, एक गुड X है और एक गुड Y है। A पेयर के अंदर 1X का यूनिट है और 15 Y के यूनिट हैं। B पेयर के अंदर 2X के यूनिट हैं और 11 Y के यूनिट हैं। इसी तरह जो है X के यूनिट्स आते जाएंगे और Y के यूनिट्स आते जाएंगे। अगर आप देखें कंज्यूमर जब X का यूनिट इंक्रीज़ करता जा रहा है तो उसे Y के यूनिट फोरगो करने पड़ रहे हैं, मीन छोड़ने पड़ रहे हैं। अगर कंज्यूमर X का एक इंक्रीज़ करता है तो Y के 4 यूनिट जो है वो कम करेगा, फिर एक इंक्रीज़ करता है वो 3 यूनिट कम करेगा। ये 4, 3, 2 और 1 डेट इज़ कॉल्ड MRS एंड MRS मीन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
कि ये एक्सचेंज करने की रेशो है, एक ज़ायद करने के लिए दूसरे को कितने कम करेगा, इसको जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर वो 1 से 2 करता है वो 15 से 11 पर आएगा, मीन 4 छोड़े। वो 2 से 3 करेगा, वो 11 से 8 आएगा, मीन 3 छोड़े। अगर आप गौर से देखें तो पता चलता है ये जो छोड़ने की रेशो है ये डियर स्टूडेंट्स मुसलसल कम होती जा रही है। और तमाम जो है पेयर के ऊपर सेटिस्फेक्शन को हमने नंबर्स में नहीं लिखा, हमने सेटिस्फेक्शन को कांस्टेंट मीन CCC लिखा है। CCC का मतलब है कि हम इसको मेजर नहीं कर रहे क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो है वो मेजर नहीं की जा रही है। तो ये टेबल जो है हमें बता रहा है कि कंज्यूमर जौन सा मर्ज़ी पेयर ले, चाहे इसके अंदर जौन से मर्ज़ी कम्बिनेशन है, सब पर सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो सेम है। कंज्यूमर किसी को किसी पर प्रेफरेंस नहीं देगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो है कंज्यूमर चाहे ए पेयर ले, उसके अंदर जोन से भी यूनिट हैं 1 और 15, चाहे ई ले 5 और 5, लेकिन सब पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता और कंज्यूमर किसी को भी कह सकता है ABCD में कि ये मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सेम दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, इसलिए वो किसी को किसी पर प्रेफरेंस नहीं देगा। इसकी जो है डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर आप देखें कि गुड एक्स ली है, वाई एक्सिस पर गुड वाई ली है। एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 यूनिट हैं और वाई एक्सिस पर 2 2 का डिफरेंस लिया है, वो 1 1 का भी ले सकते हैं, 2 2 का लें 1। और अगर आप देखें टेबल को दोबारा 1 और 15, एक्स का 1 लिया, वाई का 15 लिया, एक का आपके पास एक सर्कल बन जाएगा और ये जो है छोटे छोटे सर्कल आते जाएंगे। और इसी तरह आपने 2 और 11 लिया, 3 और 8, 4 और 6, ये आपके पास छोटे छोटे सर्कल आते जाएंगे और ये आपके पास एक कर्व आएगा जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इस कर्व का नाम आपने IC रखना है और ये इसके अंदर एक बेंड आएगा जिसे हम कहते हैं कन्वेक्स है और कन्वेक्स ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन 0 को कह रहे हैं। यानी कि ये जो है ना इसके अंदर कन्वेक्स टू ओरिजिन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम हो रही है। कंज्यूमर जब एक्स के यूनिट लेता है तो जो वाई के यूनिट छोड़ता है उसके अंदर एक सीक्वेंस नहीं है और सीक्वेंस ना होने की वजह से बल्कि वो कम हो रहे हैं, कम होने की वजह से IC जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है। जो है इसके बाद हम इसकी अजम्पशन पे आते हैं। अजम्पशन वो जो है वो पिलर हैं जिनके सहारे पर आपकी थ्योरी जो है वो खड़ी है। 1 इज़ कॉल्ड रैशनल, कंज्यूमर इज़ रैशनल एंड वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। और 2 कमोडिटी मॉडल है, हमेशा IC 2 चीज़ों का पर डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने पहले बताया कि 2 चीज़ों का एक पेयर बनेगा और कंज्यूमर जो भी पेयर लेगा उस पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहेगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन नंबर, और यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं किया जा सकता, ऑर्डर की सूरत में, एक तरतीब की सूरत में एक्सप्लेन किया जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्सचेंज ऑफ 2 गुड्स, एक का दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और MRS जो है वो मुसलसल कम होती जाएगी, ये इसकी मेन अजम्पशन है। अगर किसी वक्त MRS डियर स्टूडेंट्स बढ़ गई, कांस्टेंट रह गई, तो ये थ्योरी गलत हो जाएगी। कंज्यूमर इज़ कंसिस्टेंट इन हिज बिहेवियर, कंज्यूमर जो है अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंट है। अगर वो कहता है एक जो है पेयर अच्छा है तो फिर अपने रवैये पर वो फिर कायम रहे। अगर वो नहीं है कि पहले A को प्रेफर करता है, फिर B को, फिर C को, किसी को किसी पर पहले नंबर पर तो प्रेफरेंस नहीं देगा। अगर वो कर देता है तो फिर उस पर खड़ा रहे, कायम रहे। नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन टेस्ट, ये वो अजम्पशन हैं जिनके सहारे पर ये सारी थ्योरी खड़ी है। अब जो है हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1 पर देखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी है IC इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन। IC जो है हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन आएगा। क्यों आएगा इसकी एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। इन दिस डायग्राम वी मेजर गुड X ऑन X एक्सिस, गुड Y ऑन Y एक्सिस।
आपने एक डायग्राम बनाई, इसके अंदर आप देखेंगे ट्रायंगल बनी हुई है। अगर कंज्यूमर ए से बी की तरफ मूव करता है तो इसका मीन है कि वो एक्स ज़्यादा ले रहा है। वो उसको जो एक्स ज़्यादा ले रहा है, जो एक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, और जो वाई के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम बोलेंगे डेल्टा वाई। तो अगर वो जो है ए से बी की तरफ मूव करता है तो उसे ए से नीचे आना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन ए से पी की तरफ आएगा और पी से वो बी की तरफ जाएगा। मतलब चेंज इन एक्स है और चेंज इन वाई है। ये एक छोटी सी ट्रायंगल आपके सामने बन गई। अगर वो बी से सी की तरफ जाता है तो एक्स को और ज़्यादा करता है और बी से वो डाउनवर्ड आता है। इसका मतलब है कि वो बी से सी की तरफ आते हुए एक्स ज़्यादा लेता जा रहा है, जबकि जो है वाई को छोड़ता जा रहा है। तो आप देखें कि ये एक फिर ट्रायंगल बन गई। इसी तरह एक और ट्रायंगल बनेगी। तो पहली ट्रायंगल बड़ी है, वर्टिकल डिस्टेंस बड़ा है, फिर वर्टिकल डिस्टेंस छोटा हो रहा है, फिर और छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये MRS जो है एक्स का तो लेता जा रहा है, वाई के जो छोड़ने की शरह है डियर स्टूडेंट्स वो मुसलसल कम होती जा रही है। इट्स मीन कि MRS कम होने की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होने की वजह से IC जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है। दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेकंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व नॉट कनकेव टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ज़ीरो की तरफ इसमें बैंड आएगा। अब ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है इसमें जो है ऊपर की तरफ डियर स्टूडेंट्स बैंड आ रहा है। ऊपर की तरफ बैंड आने का मतलब है कि ये कन्वेक्स नहीं है बल्कि ये कनकेव है। कनकेव क्यों है? देखें, अगर वो x के यूनिट लेता है, लास्ट डायग्राम में हमने ट्रायंगल के साथ डेल्टे को शो किया, चेंज को शो किया। अब यहाँ पर d को शो कर रहे हैं। d डेल्टा चेंज एक ही चीज़ के नाम हैं, dx dx1 dy1। जैसे ही वो जो है x लेता जाएगा y की छोड़ने की रेशो मुसलसल बढ़ती चली जाएगी, यानी कि हर ट्रायंगल छोटी से बड़ी होती जाएगी। जब छोटी से ट्रायंगल बड़ी होती जाएगी तो इसका मतलब है कि MRS कम होने की बजाय वो जो है बढ़ती चली जा रही है। बट हमने अजम्पशन में लिखा था MRS जो है वो कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि IC जो है वो कनकेव टू ओरिजिन नहीं होते बल्कि वो हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है IC जो है वो डाउनवर्ड स्लोप तो होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ तो आते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की सूरत में नहीं होते। क्यों नहीं होते ये देखें, इसके अंदर कंज्यूमर x का यूनिट लेता है तो उसे y के यूनिट फोरगो करने पड़ते हैं। जैसे जैसे वो x लेता जा रहा है y छोड़ता जा रहा है। इसके अंदर भी ट्रायंगल बन रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इसकी हर ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल पर बराबर है, तो यहाँ पर MRS कम नहीं हो रही बल्कि MRS सेम रह रही है। तो इसका मतलब है कि अगर MRS सेम रहती है तो IC जो है वो कन्वेक्स नहीं आएंगे बल्कि स्ट्रेट लाइन बनेंगे, और IC स्ट्रेट लाइन नहीं होते, IC हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। और ये यहाँ पर MRS कम होने की बजाय सेम रह रही है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा IC नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये है हमारे पास IC मैप। IC मैप बेटा शो करता है कि एक से ज़ायद IC, इसके अंदर दो IC हैं, ये दो भी हो सकते हैं, ये तीन भी हो सकते हैं,
ये 4 भी हो सकते हैं। और जितना आईसी ओरिजिन से ज़ीरो से दूर होगा उतनी सेटिस्फेक्शन का लेवल ज़्यादा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, एक जो है आईसी पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा, जैसे कि आर और क्यू पर सेटिस्फेक्शन सेम होगी क्योंकि ये एक आईसी पर हैं। इस आईसी पर कोई और पॉइंट भी लेंगे तो सेटिस्फेक्शन सेम होगी। जबकि आईसी 1 पर एक पॉइंट है एस, आईसी 2 पॉइंट पर है क्यू। एस और क्यू में कौन सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देगा? डेफिनेटली वो क्यू ज़्यादा देगा क्योंकि वो ओरिजिन से दूर है। लेकिन आर और क्यू में सेम होगा। अगर एक और ऊपर आईसी बना लेते हैं आईसी 3, तो उस पर सेटिस्फेक्शन का लेवल और ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स जितने भी आईसी हम बनाते जाएंगे, ओरिजिन से दूर करते जाएंगे, उतनी सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होती जाएगी। और जितना आईसी ओरिजिन के पास आएगा उतनी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होगी। बट एक आईसी पर सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा सेम रहेगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। आईसी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आईसी एक दूसरे से ऊपर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को ना टच करेंगे ना कट करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं कट करेंगे? ये इसके ऊपर हमने कट करके दिखाया है इस डायग्राम में, और डायग्राम हमें बताएगी, एक्सप्लेनेशन में हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग हो रही है, और रॉन्ग होते हुए पता चलेगा कि ये जो है क्यों, क्या चीज़ यहाँ पर है वो गलत हो रही है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखें आईसी 1 के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। आईसी 2 के ऊपर भी 2 पॉइंट हैं ए और सी। ए पॉइंट दोनों आईसी के ऊपर है। इसका मीनिंग है कि ए और बी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ए और सी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। लेकिन ए और सी सेम सेटिस्फेक्शन, ए और बी सेम सेटिस्फेक्शन इफ़ ए इक्वल सी, अगर ए सी के बराबर है, ए बी के बराबर है, तो बी को सी के बराबर होना चाहिए क्योंकि ए से कट जाता है। लेकिन इस डायग्राम में ए सी के बराबर तो ज़रूर है, ए बी के बराबर तो ज़रूर है, लेकिन अगर बी और सी बराबर देखें तो इस डायग्राम में बी और सी आपस में बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि सी ऊपर वाली डायग्राम में है और बी नीचे वाली डायग्राम में है। सी पर सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा, बी पर सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा, इसलिए बी और सी पर सेटिस्फेक्शन सेम नहीं होगी। बट अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू सी, ए से कैंसल, बी को भी सी के इक्वल होना चाहिए। बट इस डायग्राम में बी सी के इक्वल नहीं है। सी पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है क्योंकि वो ओरिजिन से दूर है, बी पर सेटिस्फेक्शन लेवल कम है क्योंकि वो ओरिजिन के पास है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। आईसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करते। ये एक्स एक्सिस के पास तो आ सकते हैं, वाई एक्सिस के पास तो आ सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं करते। क्यों नहीं करते? रीज़न्स क्या हैं इसकी? अगर बेटा एक एक्सिस को टच करते हैं तो याद रखिएगा, उसे अगर फ़र्ज़ करें ये एक्स एक्सिस को टच करते हैं तो एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर वाई के तमाम यूनिट जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर जो है एक्स के तमाम यूनिट जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस को टच करते हैं
तो यहाँ पर उसे x के तो यूनिट मिलेंगे लेकिन y के यूनिट जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर वो नहीं मिलेंगे तो ये कम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। जब कम्बिनेशन तो दो चीज़ों का है जिसमें x भी हों और y भी हों, यहाँ पर x तो मिल रहे हैं लेकिन y नहीं मिल रहा, तो ये पेयर नहीं बनेगा। जब पेयर नहीं बनेगा तो ये IC नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं IC ना x एक्सिस को टच करते हैं और ना ही ये y एक्सिस को टच करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी और इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका एक दफ़ा इस क्वेश्चन का ओवरव्यू देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये मार्शल ने जो है ना एक्सप्लेन, प्रोफेसर एलन और हिक्स ने एक्सप्लेन किया। मार्शल के बिल्कुल अपोजिट था। यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता और कंज्यूमर एक कमोडिटी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि दो चीज़ों का एक पेयर बनाएगा और जो भी पेयर लेगा सब पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम होगा। और इसकी हमने एक्सप्लेनेशन की टेबल के साथ। टेबल के अंदर x के भी कुछ यूनिट दिए, y के यूनिट दिए और सब पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम रहा। और फिर इसके बाद हमने IC बनाया। IC जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन था। फिर इस तरह की हमने अजम्पशन देखी। फिर हमने पहली जो है डायग्राम में देखा कि IC कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। ये जो है नेक्स्ट देखा कनकेव नहीं होते। डाउनवर्ड स्लोप जो है नेगेटिव तो होते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होते और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और इसके बाद जो है हमने देखा कि ना x एक्सिस को टच करते हैं और ना ये y एक्सिस को टच करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।